Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I'm going to start remaining pages of Chapter 4 from Literature, Pandora and the Mysterious Box, Myths, Part 2. In our last class, we have studied when Pandora have decided to watch inside the box. After that, what will happen? Today we can see what will happen next. Let us continue. Page number 38. In the meantime, Epimetheus decided to go back to Pandora. इसी बीच अभी देखिए पेंडोरा ने जैसे ही बॉक्स ओपन करने की बात की, लुक हियर, देयर कांट बी एनी हार्म इन जस्ट वन लिटिल पीप. अभी पेंडोरा ने डिसाइड किया, अभी देखा नहीं है कि व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स. इन द मीन टाइम, इसी बीच, एपिमेथियस डिसाइडेड टू गो बैक टू पेंडोरा. एपिमेथियस ने डिसाइड किया कि मुझे वह वापस पेंडोरा के पास जाना चाहिए. अपॉन एंटरिंग द कॉटेज ही फाउंड पेंडोरा विथ हर हैंड ऑन द लिड. जैसे ही उसने उस कॉटेज में एंट्री की, उसके हाथ में क्या दिखता है कि पेंडोरा उस बॉक्स के ढक्कन को उठाने वाली है, पकड़ी हुई है, रेडी टू ओपन द मिस्टीरियस बॉक्स, और उस मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन करने जा रही थी. The cottage grew very dark as a black cloud swept over and covered the sun. जैसे लगा कि अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, काला बादल सूरज के सामने आ गया हो. There was a heavy peal of thunder. Peal, very loud sound. अचानक बादल के गरजने की आवाज आने लगी. But Pandora ignored all this, lifted the lid upright and looked inside. लेकिन पंडोरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सभी चीजों को इग्नोर की और उसने बॉक्स को उठा दिया. एट दैट वेरी मोमेंट अ सडन स्वॉर्म्स ऑफ विंग्ड क्रिएचर्स बर्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर द डार्क रूम. जैसे ही उसने बॉक्स के लिड को उठाया, अचानक, स्वॉर्म मीन्स होता है झुंड, ऑफ विंग क्रिएचर्स, ऐसे क्रिएचर्स जिसके विंग्स थे, बर्स्ट आउट में होता है फूट पड़ना, तेजी से निकलना, ऑफ द बॉक्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर द डार्क रूम, और चारों तरफ उस डार्क रूम में फैल गए. द नेक्स्ट इंस्टेंट शी हर्ड एपिमेथियस क्राइड आउट इन पेन. फिर उसके बाद अचानक उसे एपिमेथियस की चिल्लाने की, मतलब दर्द वाली आवाज आई. क्राइंग आउट इन पेन मतलब उसे कुछ कष्ट हुआ, दर्द हुआ. क्या हुआ वो? ओह, आई एम स्टंग. स्टंग मीन्स जैसे डंक मारना. बहुत से क्रिएचर ऐसे होते हैं जिनके पास स्टंग होता है, डंक. ही स्क्रीम्ड, आई एम स्टंग पेंडोरा, व्हाई हैव यू ओपन दिस विथ बॉक्स. यहां पर एपिमेथियस क्या कहता पेंडोरा से? मुझे किसी ने डंक मारा, तुमने इस विक्ट बॉक्स को क्यों खोला? पेंडोरा लेट द लिड फॉल. पेंडोरा ने बॉक्स को नीचे गिरा दिया. एंड इन अ स्टेट ऑफ शॉक she looked about her to see what had happened to Epimetheus. अब वो जो उसके चिल्लाने की आवाज थी दर्द से, उसने बॉक्स के लेट को नीचे किया और उसके पास जाकर देखती है कि आखिर क्या हुआ. The thunder cloud had so darkened the room that she could not see very clearly what was in it. अब अचानक जो थंडर क्लाउड, चारों तरफ बादल काला हो चुका था, उसे कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है क्लियरली. But she heard a disagreeable buzzing as if numerous huge flies. मतलब उसे ऐसा फील हुआ कि उस कमरे में ढेरों, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा ह्यूज फ्लाइज, मक्खियां हैं, और जाइंट मॉस्किटोस, और बड़े बड़े मॉस्किटोज हैं. जाइंट मीन्स होता है बड़े, विशाल, ह्यूज. वह डटिंग अबाउट मीन्स मूविंग क्विकली, बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं. जैसे ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे आप गए हो जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपका बैट हो गया, या फिर इस तरह के कई इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो कहीं एक जगह रहते हैं और अचानक वहां आवाज कर दीजिए तो तेजी से भागने लगते हैं. जस्ट वैसा ही मोमेंट यहाँ पर इसके घर के अंदर का दिख रहा था. मतलब ढेरों ऐसी मक्खियां, फ्लाइज, मॉस्किटोज हैं जो पंख वाले हैं और उड़ रहे हो. She saw a crowd of ugly little shapes with bats wing.
looking very spiteful and armed with terribly long stings in their tails. यानी जो उनके कमरे में अगली लिटिल शेप का मतलब एक्चुअली कमरे के अंदर डार्क अंधेरा था और कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसे कई इंसेक्ट हैं इसके अंदर, कुछ मॉस्किटोज, फ्लाइज विथ बैट्स विंग, बैट्स यहाँ पर मैंने बैट की बात की थी, बैट्स विंग, लुकिंग वेरी स्पाइटफुल एंड आर्म्ड विथ टेरिबली लॉन्ग स्टिंग्स इन देयर टेल। स्टिंग्स मतलब डंक, उनकी जो टेल थी यानी पूंछ थी उसमें डंक लगा हुआ था। स्पाइटफुल विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग हार्म, मतलब कुछ गलत करने के इरादे से। इट वॉज वन ऑफ दीज दैट हैड स्टंग इफिमेथियस, उन्हीं में से किसी एक का काम था जिसने इफिमेथियस को डंक मारा था। In another few moments, Pandora herself began to scream in fright. अगले ही पल, अभी तो इफिमेथियस ने चिल्लाया दर्द से क्योंकि उसे किसी ऐसे ही क्रिएचर ने डंक मारा था, अब पेंडोरा ने भी पेंडोरा की आवाज सुनाई दी। An ugly little monster had settled on her forehead and would have stung her if Epimetheus had not run and brushed it away. अगले ही पल एक अगली लिटिल मॉन्स्टर मीन्स अगली मीन्स अच्छा न लगने वाला, नॉट वेरी गुड, हैड सेटल्ड ऑन हर फोरहेड, पंडोरा के फोरहेड माथे पर बैठा, और अगर इफिमेथियस उसे हटाता नहीं तो डेफिनेटली उसे वो डंक मार देती। द हाइडियस लिटिल सेप्ट वर द होल फैमिली ऑफ अर्थली ट्रबल। हाइडियस लिटिल सेप्ट जो छिपे हुए छोटे लिटिल सेप्स थे वो अब पूरे दुनिया मतलब पूरी धरती को परेशान करने वाले थे। देयर वर अ ग्रेट मैनी काइंड्स ऑफ केयर्स, अब बहुत बड़े चिंता का विषय था। केयर्स, वरीज। देयर वर मोर देन 150 सॉरोज, मतलब लगभग 150 से भी ज़्यादा। सॉरोज मीन्स यहाँ पर ट्रबल्स है, परेशानी से हैं। ये लगभग 150 से ज़्यादा उस कमरे के अंदर ट्रबल्स थे। देयर वर डिजीज इन अ वास्ट नंबर ऑफ मिजरेबल एंड पेनफुल शेप्स। डिजीज बीमारियाँ, पेनफुल शेप्स मतलब जो दूसरों को पेन दे, मतलब कष्ट देने वाले थे। देयर वर मोर काइंड ऑफ विकेडनेस देन वन कुड टॉक अबाउट, यानी अब जो क्रिएचर्स, अगली क्रिएचर्स उस बॉक्स में से बाहर निकले थे वो इस धरती को बीमारियां, कई तरह के मतलब दर्द कष्ट देने वाले थे। इन शॉर्ट, एवरीथिंग दैट हैज एवर ट्रबल्ड आवर माइंड्स एंड बॉडीज हैज बीन शट अप इन द मिस्टीरियस बॉक्स। अभी तक जो भी परेशानियां थीं वो इस बॉक्स में बंद थीं। एंड बाय पेंडोराज lifting the lid of that miserable box, these troubles were released in the world of humans. और जैसे ही पंडोरा ने उस बॉक्स को उठाया, ये सारी परेशानियां उस बक्से से अब बाहर रिलीज हो गई हैं, फ्री हो गई हैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए, यानी कष्ट देने के लिए। They have never left us since that day long ago, यानी उस दिन से, कहते हैं ना कि उसके पहले परेशानियां नहीं थी, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट पेज में कि जो ऐसा सीन था उस समय कि बच्चे फ्री होकर के बाहर खेल सकते थे विदाउट एनी केयर्स। पेरेंट्स को भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि बच्चे को देखे कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, यानी एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट जब से ये बॉक्स पंडोरा ने खोला है उस दिन से ये कह रहा है दे हैव नेवर लेफ्ट अस सिंस दैट डे लॉन्ग एगो, उस दिन से लेकर आज तक फिर परेशानियां हमें नहीं छोड़ी, यानी परेशानियों हम लोग के साथ हमेशा लगा रहा। द टू चिल्ड्रन स्क्रीमिंग इन फियर एंड पेन फ्लंग ओपन द डोर्स एंड विंडोज इन द होप ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द हॉरिबल क्रिएचर्स। दो चिल्ड्रन जो दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फ्लंग ओपन मतलब तेजी से दरवाजे और खिड़कियों को खोल दिया ताकि उनको लगा कि ये बाहर की ओर भाग जाएंगे और हमें गेटिंग रिड मतलब होता है गेटिंग रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, कि इस हॉरिबल क्रिएचर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। बट द विंग ट्रबल्स फ्लू आउट एंड स्टार्टेड टू टॉर्मेंट पीपल एवरीवेयर।
टॉर्मेंट मीन्स होता है परेशान करना। बट द विंग ट्रबल्स फ्लू आउट, लेकिन जो वो ट्रबल्स यहाँ देखिए ये नाम दिया गया है उन बैड क्रिएचर्स को, ये बाहर निकलते हैं, फ्लू आउट एंड स्टार्टेड टू टॉर्मेंट पीपल एवरीवेयर, और सभी लोगों को बाहर में जितने भी लोग हैं सबको परेशान करना शुरू कर देते हैं। देयर मेलिशियस इफेक्ट was such that all over flowers on earth, malicious मीन्स होता है पेनफुल कह लीजिए, दुर्भावनापूर्ण, इनका इफेक्ट जो है वो ऑल ओवर ऑल द फ्लावर्स ऑन अर्थ, फूलों पर भी, जो धरती के ऊपर फूल थे उनके ऊपर भी इनका असर पड़ा। विच हैड नेवर फेडेड बिफोर, जो कि पहले कभी, फ्लावर्स के भी लाइफ स्पान होता है, मतलब एक टाइम होता है इतने दिन में उनको वो फेड होते हैं, बट नाउ बिगेन टू ड्रूप एंड सेट देयर पेटल्स विद इन अ फ्यू डेज ऑफ ब्लॉसमिंग, मतलब ड्रूप मीन्स होता है ड्राई, सूख जाना, नॉर्मल जो लाइफ उनकी थी फ्लावर्स की उससे पहले ये सूख करके गिर जा रहे हैं। द चिल्ड्रन हु हैड अर्लियर ऑलवेज रिमेन्ड यंग नाउ बिगेन टू स्लोली ग्रो ओल्डर एंड केम टू बी मेन एंड वुमन, यानी जो बच्चे अभी यंग थे वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे और मैन एंड वुमेन में कन्वर्ट हो गए, यानी जो भी बच्चे थे वो जल्दी मैन और वुमेन बन गए। एपिमेथियस एंड द नॉटी पेंडोरा रिमेन्ड इन देयर कॉटेज, दोनों बच्चे अभी अपने कॉटेज में ही थे। बोथ ऑफ देम हैड बीन डेंजरसली स्टंग एंड वर इन टेरिबल पेन, दोनों को जम करके डंक लगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी बी हाइव देखे हो, मधुमक्खी का छत्ता, अगर गलती से उसमें किसी ने एक पत्थर मार दिया या किसी वजह से आवाज़ से या फिर जैसे भी वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो जो भी आसपास मिलेगा उसको वो इतना डंक मारेंगे कि सामने वाले की बिल्कुल कह लीजिए दर्द से वो मर ही जाएगा एक तरह से। तो वही सिचुएशन अभी यहाँ है। कमरे के अंदर लगभग 150 से भी मोर देन 150 क्रिएचर्स हैं जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। देयर पेन सीम्ड मोर अनबियरेबल to them because it was the first pain any human being and felt since the world began। अब एक्चुअली उन लोगों क्या था कि अभी इससे पहले तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं था, इतना दर्द किसी को नहीं मिला था, तो फर्स्ट टाइम था ऐसा, इसलिए वो पेन जो है वो अनबियरेबल, मतलब जो सहने योग्य ना हो, क्योंकि पहला था, और जब भी कोई पहला इवेंट या इंसिडेंट होता है तो वो हमेशा याद किया जाता है। तो ये जो इनका जो पेन वाला सिचुएशन था वो फर्स्ट टाइम था। दे वर ऑल्सो एंग्री एंड डिप्रेस्ड, एंग्री मतलब नाराज थे वो, और डिप्रेस पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। एपिमेथियस सेट ग्लूमली इन अ कॉर्नर विथ हर बैक टुवर्ड्स पेंडोरा, वो जैसे होता ना कि तुमने अच्छा नहीं किया, तो गुस्से में उसकी तरफ पीट करके वो बैठ गया था कॉर्नर में। वाइल पेंडोरा ले ऑन द फ्लोर सोबिंग एज इफ हर हार्ट वुड ब्रेक, और पेंडोरा फ्लोर पर लेट करके रो रही थी, जैसे लग रहा था उसका हार्ट वुड ब्रेक, उसका दिल टूट गया हो। Suddenly there was a gentle tap on the inside of the lid, फिर अचानक उसे एक जेंटल टैप मतलब होता है एक अच्छा लगने वाला किसी ने आवाज लगाई। What can be it? What can that be? क्या हो सकता है ये? Cried Pandora. Lifted her head. पेंडोरा ने अपना सिर उठाया और पूछती है कि क्या है ये। एपिमेथियस refused to reply. You are so unkind, said Pandora. एपिमेथियस ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गुस्से में था। पेंडोरा क्या कहती है? You are so unkind. Unkind means तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। Sobbing louder, और वो रोने लगी। All right, don't speak to me. ठीक है, मत बोलो मुझसे, ये पेंडोरा ने कहा। Again came the tap. Who are you inside this wicked box? Asked Pandora. पेंडोरा ने पूछा कि अब कौन हो तुम जो इस बॉक्स के अंदर हो? A sweet little voice spoke from within. Lift the lid and you shall see. ढक्कन उठाओ और तुम देखो। मतलब एक स्वीट लिटिल वॉइस, मतलब गुड साउंड कह लीजिए, एक अच्छे व्यक्ति की आवाज सुनाई दी उसके अंदर से। नो नो आंसर पेंडोरा सोबिंग। पेंडोरा ने कहा कि ना, अब नहीं। आई हैव हैड इनफ ऑफ लिफ्टिंग द लिड। मैंने एक बार उठाया और मैं देख रही हूं कि क्या हुआ है।
said the sweet little voice again. You won't regret letting me out. तुम मुझे बाहर निकालने से मना नहीं कर सकती. I am not like those cruel creatures that have sting in their tail. मैं उनके जैसा नहीं हूँ जिनके टेल में डंक है. कम माई प्रिटी पेंडोरा, लेट मी आउट. पेंडोरा, आओ और मुझे बाहर निकालो. There was a kind of cheerfulness in the tone that made it almost impossible to refuse anything. मतलब उसकी आवाज़ में एक ऐसा cheerfulness था, मतलब खिंचाव था कह लीजिए, कि पेंडोरा या कोई भी उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता है. Pandora's heart had grown lighter at every word that came from within the box. अब पेंडोरा का जो हार्ट था वो थोड़ा लाइटर, मतलब होता है जैसे दुख से भारी हो जाता है और थोड़ी अच्छी चीज से हल्का हो जाता है. अब वो बॉक्स के पास जाने लगी. एपिमेथियस टू, वो भी एपिमेथियस भी उसके साथ गया. दो स्टिल इन द कॉर्नर हैड टर्न हाफ अराउंड एंड सीम टू बी इन बेटर स्पिरिट्स देन बिफोर. उसका भी अब थोड़ा वो भी टर्न हुआ उसकी तरफ और सोचता है कि जैसा ये अभी जो क्रिएचर बाहर निकल रहा है और परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि ये उसको ठीक करे. ये इस उम्मीद में बेटर स्पिरिट देन बिफोर. स्पिरिट मीन्स यहाँ पर वैसे होता तो आत्मा है, बट यहाँ पर कैरेक्टर से भी है कि जो पिछला था उससे अच्छा हो. होप. एपिमेथियस क्राइड पेंडोरा, डिड यू हियर द लिटिल वॉइस? क्या तुमने इस लिटिल वॉइस को सुना? यस आई डिड, ही आंसर्ड. शैल आई लिफ्ट द लिड अगेन? आस्क पेंडोरा. तो पेंडोरा ने कहा कि क्या हम बॉक्स को फिर से ढक्कन को उठा सकते हैं? डू एज यू प्लीज, सेड एपिमेथियस. एपिमेथियस ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो तुम करो. यू हैव मेड सो मच मिसचीफ ऑलरेडी. तुमने ऑलरेडी इतना मिसचीफ मतलब गलतियां कर चुकी हो कि अब एक और वन अनदर ट्रबल कांट मेक मच डिफरेंस. एक और सही, इतना कर चुकी हो तो एक और करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा. Epimetheus exclaimed Pandora, no matter what's happened, I will open the box. अब पेंडोरा कहती है, Epimetheus कहता है, exclaim मतलब आश्चर्यचकित करते हुए उसको, कि कोई बात नहीं है, क्या होगा देखा जाएगा, तुम बॉक्स को खोलो. That then Epimetheus came running across the room. The lid is heavy. Let me help you. Epimetheus उसके पास आता है और बताता है कि लेड जो है वो थोड़ा हैवी है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. सो द टू चिल्ड्रन अगेन लिफ्टेड द लिड. फिर दोनों बच्चे ने मिलकर के बॉक्स के ढक्कन को उठाया. आउट फ्लू अ ब्राइट एंड स्माइलिंग लिटिल बीइंग एंड हुवर्ड अबाउट द रूम. हुवर्ड मीन्स होता है मंडराना. फ्लाई अराउंड. उस कमरे में अब वो उड़ने लगी. स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. थ्रोइंग अ लाइट whenever she went. और वो जहाँ जाती उसके पास से लाइट निकलती. जैसे आपने देखा होगा कि जो एंजल्स होते हैं या परियां होती हैं, जैसा हम लोग कहानियों में पढ़ा या देखा होगा, तो उसमें कहते हैं ना कि उसके पीछे एक तरह से लाइट निकलती रहती है उसके बैक से, पीछे से. तो ऐसा ही कुछ इस क्रिएचर के साथ भी हो रहा था. शी फ्लू टू एपिमेथियस एंड जेंटली टच्ड विथ अ फिंगर द स्पॉट वेयर ट्रबल्स हैड स्टंग हिम. ट्रबल्स मतलब पिछला वाला जो था जहां पे उसने डंक मारा था उसे, वहां पे वो टच करता है. एंड इमीडिएटली ऑल हिज पेन वाज गॉन. और अचानक उसका सारा दर्द चला गया. इट्स मिरेकल. ऐसा होता नहीं है, बट देन सी किस्ड पेंडोरा ऑन द फोरहेड एंड हर हार्ट वाज आल्सो क्योर्ड. और जो पेंडोरा के सिर पे डंक मारा था वो भी क्योर हो गया, ठीक हो गया. प्लीज टेल अस हु आर यू ब्यूटीफुल क्रिएचर, सेड पेंडोरा. पेंडोरा ने कहा, प्लीज मुझे बताइए कि आप कौन हो. आई एम होप, आंसर द शनी फिगर. शनी फिगर मतलब जो फिगर चमक रही थी, वो कहती है मैं होप हूं. आई वॉज पैक्ड इन टू द बॉक्स टू सो दैट आई कुड मेक अप फॉर दैट स्वॉर्म ऑफ अगली ट्रबल्स दैट हैव बीन लेट लूज. यानी कहता है कि मैं उस बक्से में बंद थी जिसकी वजह से मैं बाहर न निकल सकी. एंड विल यू स्टे विथ अस, आस्क एपिमेथियस, फॉर एवर एंड एवर. एपिमेथियस ने पूछा कि आप हमारे साथ कब तक रहोगे? तो उसने रिप्लाई दिया, फॉर एवर, हमेशा. एज लॉन्ग एज यू नीड मी, आंसर होप.
होप ने जवाब दिया कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगी. दिस इज होप. होप एंड ट्रबल. ट्रबल इज अ बैड क्रिएचर, होप इज अ गुड क्रिएचर. होप जो हम आज की डेट में उम्मीद रखते हैं किसी चीज की, कहते हैं ना कि अगर होप है तो सब कुछ पॉसिबल है, दैट इज होप. विथ हर प्लीजेंट स्माइल एंड दैट विल बी एज लॉन्ग ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड. मतलब होप क्या कहती है कि मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक इस धरती पर ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमंस जिंदा रहेंगे. देयर मे बी टाइम्स नाउ एंड देन व्हेन यू विल थिंक दैट आई हैव वैनिस्ड. जब भी तुमको ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि मैं यानी होप जा चुकी है, गायब हो गई है. भाई हम कभी किसी को कब याद करते हैं? जब हम इन ट्रबल होते हैं, परेशान होते हैं. तो अगर आपको कभी ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं हूं, बट जब आप मुझे याद करोगे मैं आपके सामने आ जाऊंगी. बट अगेन एंड अगेन when everything around you seems dark and gloomy, you shall see the glimmer of my rainbow wings on the ceiling of your cottage. देखो कह रही है ना कि अगर जब भी आपको ऐसा फील होगा, आप इन ट्रबल में होगे, परेशान होगे, तो आपको आपके सीलिंग पर मेरा जो ग्लीमिंग मतलब चमक है वो आपको आपके कॉटेज के सीलिंग पर दिखाई देगा. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नेवर बी अलोन बिकॉज होप विल नेवर लीव यू. और आज से आप कभी अकेले नहीं रहोगे क्योंकि होप कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी. ओके चिल्ड्रन, now I'm going to stop here. Hope you have all understood this chapter very well. In next session we will solve the exercise of this chapter.